नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज एक बार फिर से हम चर्चा करने जा रहे हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं कल जो हमने देखा था कि जो बैठक होने वाली थी किसानों की और सरकार के बीच, उस बैठक से अभी कोई हल नहीं निकला है। वहीं कल एक बार फिर से सरकार की और किसानों की बैठक होने वाली है। देखना यह होगा कि उनका क्या नतीजा सामने आता है। इस वक्त बात कर लेते हैं प्रदर्शन स्थल की, जो सिंगू बॉर्डर पे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहां पर सिंगू बॉर्डर के अभी क्या हालात नजर आ रहे हैं। वहां पे चर्चा भी करेंगे किसानों से जो इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस वक्त सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे सिंगू बॉर्डर की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर यानी कि सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देखें पिछले 7 दिनों से लगातार किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने दिल्ली आने की उनको अनुमति नहीं दी गई, उनको कहा गया कि बुराड़ी ग्राउंड में जाएं। इसके बाद उन्होंने लगातार यहाँ पर अपना जो है प्रदर्शन जारी रखा और यहाँ से जो है वो लोग कह रहे हैं कि सीधे मतलब जब तक अपने तीनों काले कानून जो कृषि के लिए उन्होंने लाए हैं उनको वापस नहीं लेते तब तक वो किसान यहीं पर डटे रहेंगे और यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा अगर हम पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो आज हमें सुरक्षा में ज़्यादा अधिक तैनाती नज़र आ रही है। अगर हम बात करें सुरक्षा बलों की तो RAF यहाँ पर मौजूद है, BSF यहाँ पे मौजूद है और CISF के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान जो है भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने कल को देखा था कि शाहीन बाग की दादी जो के नाम से मशहूर जो है, जिन्होंने शाहीन बाग में प्रदर्शन किए थे, वो भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने भाषण यहाँ पे किसानों के बीच दिए थे। उसके बाद उनको दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद से हमने देखा लगातार यहाँ पे जो है पुलिस की तैनाती को बढ़ा दिया गया और सुरक्षा की व्यवस्था को जो है कल के मुकाबले ज़्यादा पुख्ता और चाक चौबंद कर दिया गया। अगर हम यहाँ आने जाने वाले यात्रियों की बात करें तो कल के मुकाबले हालांकि अधिक जो है आने जाने वाले सीमा पार करने वाले जो है सामान्य आदमियों की आज अधिक संख्या देखने को मिली, परंतु उसके अलावा किसानों की बात करें तो किसानों की संख्या भी बेशक जो है कल के मुकाबले आज अधिक देखने को मिली है और यहाँ पर भोजन पानी सबकी व्यवस्था किसानों द्वारा यहाँ पे की गई है और किसी भी अन्य राजनीतिक दल की सहायता लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल को हमने देखा जैसे 3 बजे से तमाम किसान संगठनों की बैठक थी और 32 किसान दलों की जो है नेता उसमें शामिल हुए और हालांकि बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकला गया। जैसे कि सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि एक समिति का निर्माण किया जाए और किसानों ने उसको जो है मना कर दिया। उसके अलावा जो है कल को एक बैठक और आयोजित की जाएगी, इसमें 32 किसान दलों के जो है नेता उसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा जो है कल की बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद से जो है किसानों ने भी अपना प्रदर्शन जारी रखा है और यहाँ पे किसान लगातार मौजूद हैं और डटे हुए यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ पंजाब से आए हुए कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो कल को बैठक हुई थी 3 बजे, सर उसमें क्या निष्कर्ष निकला सर उसमें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारी किसानों की जो जथेबंदी के आगू हैं उनकी जो मीटिंग हुई है केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, उनके साथ उस मीटिंग में कुछ भी निकल के बाहर नहीं आया और जो मीटिंग की उसमें तो सिर्फ इतना ही हुआ। पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको, जो केंद्र सरकार के जो मंत्री साहबान आए थे वो एक जो हमारे किसान आगू थे उनको बेबस नज़र आई, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं थी कि वो जो किसानों की मांगे हैं उनको मान सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री आए थे सर, कृषि मंत्री भी थे और उनके पास ऐसी जो महसूस किया हमारे जो आगू थे, अच्छा, उन्होंने महसूस किया भी इसके पास कोई पावर नहीं है। उसने कहा भी तुम अपनी एक 5 मेंबरी कमेटी बनाओ और कमेटी बना के हमारे को बताओ क्या क्या होना चाहिए। लेकिन आज 2 महीने से देश में आंदोलन चल रहा है। पंजाब का किसान सड़कों पे, पंजाब की माँ बहन नौजवान बुजुर्ग हर सड़कों के रोडों के ऊपर बैठा है और आज तुम देखो कि 2 महीने के बाद आज पूरे देश भर से जो किसान हैं और किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब उठ के आज दिल्ली की ओर को आ रहे हैं, दिल्ली में पहुंच चुके हैं। आज देश की 135 करोड़ की लोगों की आवाज़ है कि ये कानून है, एक कानून रद्द होने चाहिए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखें बंद करके और कानों में उंगलियां देकर बैठा है। आज किसी देश के किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हम मांग करते हैं कि तुरंत किसानों की मांगें ये मानी जाएं। और दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं, जो इस यूटी के इसके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। किसानों की छाती में और पीठ में खंजर खबुआ है, क्योंकि
जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी करके एक कानून दिल्ली में लागू कर दिए हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ देखो जो यहाँ के एक जो अध्यक्ष हैं जरनैल सिंह, वो गिरफ्तारी दे रहे हैं किसानों के पीछे, और अरविंद केजरीवाल रोज़ाना बयानबाजी कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। और हमारे पंजाब के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हर रोज़ बोल रहे हैं हम किसानों के साथ हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस कानूनों को दिल्ली में कल लागू कर दिया। अच्छा, इसका धूरा चेहरा है जो दिखाने को और है और लोगों के सामने कुछ और है। अच्छा, तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ इस वक्त आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर आपकी बात करें, जो केंद्र सरकार ने बोला समिति बनाने की जो अपनी वो रखी पेशकश की, तो सर उसके किस तरह के खिलाफ है? सर उससे क्या आपको परेशानी है उसकी? नहीं कमेटी ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। अगर जे साढ़े कोई फालतू मंगे साड़ी एक है काले कानून रद्द करो। जो ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं किसान विरोधी हैं, बस मंगे कमेटी बनाने की लोड़ ही नहीं। मंगे एक है साड़ी, वो रद्द हो जाएंगे, ਅਸੀਂ अपने वापस घर में चले जाएंगे। तो सर आप केवल चाहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए? बस एक डिमांड कमेटी की लोड़ ही नहीं। सर पूरे आंदोलन में जो बात निकल के आ रही है कि सर एमएसपी और एपीएमसी, सर ये दो मुद्दे जो है सबसे ज़्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं पूरे आंदोलन में। तो सर इसे आपको ऐसा नहीं लगता है इस कानून में थोड़ा सा मतलब एडिट कर दिया जाए और एक नया चौथा ऑर्डिनेंस ला दिया जाए? नहीं वो तो गले खत्म नहीं होना। अच्छा, अज तक कानून वर्ल्ड नहीं देना, जो साड़ा पहला सिस्टम चलता वही चले, जो पुराना सिस्टम था वही चाहिए आपको? सर आप भी यही कहेंगे? देखो बात यह है, अभी उस जो कानून बना है उस कानून में तो जो एमएसपी की तो बात ही नहीं है, उसमें तो ये बात ही नहीं है उनमें, उसमें तो क्लियर जरा इसके बीच में है नहीं। और दूसरी बात, जो किसान से कोई भी फसल खरीदेगा व्यापारी, उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी वो कैसे उसका पैसे का लेन देन करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम और डीसी के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा ही नहीं सकते, पैसा कैसे लेंगे? सो ये जो कानून बने हैं जो किसान के विरोधी हैं और पूरे देश के लोगों के विरोधी हैं। आज जो लोग, क्योंकि जो कानून बने हैं जो कुछ कोऑपरेटिव घराने हैं जो उनको लाभ देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए हैं। आज इस कानून लागू होने से जैसे किसान तो मरेगा ही मरेगा, और जो किसान के जो लोग खाते तो सभी लोग हैं, उसको वो भी मरेंगे, वो भी महंगाई में कुचले जाएंगे। जो चीज़ एक जैसे आपने पिछले समय देखा होगा, एक सेब हिमाचल में पैदा होता है, सेब को रिलायंस ने 30 रुपये से लेकर 50 रुपये को खरीद के स्टॉक कर लिया कोल्ड स्टोरों में, और बाद में क्या रेट बिका? 150 से लेकर 300 रुपये किलो। ऐसे ही सारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ये जो कोऑपरेटिव घराने हैं अपने कब्जे में ले लेंगे, अपनी मन मर्जी से जो लोगों को ये जो अनाज है वो देंगे, और 10 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये को मिलेगी। इस करके सारी देश के ऊपर ये मार है। अब सारा देश इस बात को समझ चुका है, इस करके ही सारे देश के लोग आज सड़कों पे आ चुके हैं। तो चलिए, कुछ और किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर आगे की क्या योजना, आगे क्या करने वाले हैं आप? क्योंकि कल को एक बार फिर से बैठक के लिए बुलाया है, तमाम 32 जो छोटे छोटे जो दल हैं किसानों के, उनको बुलाया 32 दलों के हमारे किसान आगू हैं जी, वो जो उनको अच्छा लगता है। आज तक आप पिछले 2 महीने से पंजाब में चल रहा है आंदोलन, अभी इधर 6-7 दिन हो गए हैं। जो उन्होंने अभी तक डिसीजन लिए हैं बहुत अच्छे हैं, पूरी ऑनेस्टी से इस बिल को वापस कराने के लिए पूरे जुटे हुए हैं, और हम भी पूरी जोश और हिम्मत के साथ उनके साथ हैं, और जो उनका फैसला होगा हमें प्रमाण होगा, यही कहना चाहते हैं। सर आपको यहाँ पे पिछले 7 दिनों से लगे, तो क्या क्या परेशानियों का यहाँ पे सामना करने को हुआ है सर आपको? परेशानियों का तो पहले ये एक डेमोक्रेट सिस्टम है। आपने देखा हरियाणा में कितने एक नेशनल रोड को खोद दिया, बैरिकेड्स किए, कई कुछ किया, लेकिन फिर भी किसान अपनी हिम्मत और हौसले के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सब बैरिकेड्स तोड़ के। जबकि ये लोगों के टैक्स से द्वारा बनाया गया रोड होते हैं, इनको तोड़ देना, ये भी आम लोगों के ऊपर जो द्वारा बनेंगे तो बाहर पड़ेगा। तो मेरा तो ये है कि अब वो कोई परेशानी नहीं हमें, वो हम जहाँ जो करना चाहते हैं, जो हमारा संघर्ष को लेके जाना चाहते हैं, जहाँ वो वहाँ लेके आए हैं, और पूरे देश को पता चल गया है अभी ये कोई संघर्ष खड़ा हो गया है। और हर प्रदेश का, अब जब पंजाब से स्टार्ट हुए थे, अब हर सूबे का जो किसान है या किसान जथेबंदियां हैं वो इधर पहुंच रही हैं, तो अच्छा हंगारा मिल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।